नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उज्जैन में क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन आज से 17 उद्योगों का भूमि पूजन करेंगे मुख्यमंत्री। उज्जैन में 2 दिवसीय क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन का आयोजन 1 और 2 मार्च को किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। वह उज्जैन और इंदौर में लगने जा रहे खाद्य प्रसंस्करण, प्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल डिवाइसेस, टेक्निकल, टेक्सटाइल जैसे 17 उद्योगों का भूमि पूजन और 8 उद्योगों का लोकार्पण कर 12,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर खोलेंगे। बड़े उद्यमी के लिए 1-to-1 चर्चा करके प्रदेश में निवेश के लिए प्रोत्साहन भी करेंगे। लाडली बहना के खाते में 1 मार्च को आएगी किस्त, क्या बढ़कर मिलेंगे पैसे। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए मोहन सरकार सौगात लेकर आई है, जहां हर माह 10 तारीख को आने वाली लाडली बहना योजना की किस्त अब की बार 1 तारीख को लाडली बहनों के खाते में पहुंच जाएगी। इंदौर जिले में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के तहत इंदौर जिले में कुल 4,50,436 लाडली बहनों को लाभान्वित किया जा रहा है। इन बहनों के खातों में 1,250 रुपए के 1 मार्च को राशि जमा की जाएगी। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता देने को लेकर जल्द निर्णय लेगी सरकार। मध्य प्रदेश के 7 लाख से अधिक अधिकारी कर्मचारी 8 माह से 4% महंगाई भत्ते में वृद्धि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के समय शिवराज सरकार ने राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42 से बढ़ाकर 46% करने का प्रस्ताव चुनाव आयोग को भेजा था, लेकिन तब मतदान के प्रभावित होने की संभावना के चलते अनुमति नहीं मिली। कर्मचारियों को आशंका है कि यदि मार्च के पहले पखवाड़े तक इस पर निर्णय नहीं हुआ तो मामला जून तक अटक जाएगा। पीएम मोदी आज उज्जैन में स्थापित विश्व की पहली वैदिक घड़ी का करेंगे लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 29 फरवरी को उज्जैन के जीवाजी वेधशाला परिसर में स्थापित विश्व की पहली वैदिक घड़ी का लोकार्पण वर्चुअल रूप से करेंगे। वे यहां 6,265 करोड़ के अन्य 689 निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन भी करेंगे। मुख्य कार्यक्रम भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर होगा, जिसका लाइव प्रसारण सभी जिला और नगरीय निकाय मुख्यालयों पर होगा। मोहन कैबिनेट रामलला के दर्शन के लिए 4 मार्च को जाएगी अयोध्या। मध्य प्रदेश की मोहन कैबिनेट रामलला के दर्शन के लिए 4 मार्च को अयोध्या जाएगी। इसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित प्रदेश के सभी मंत्री शामिल रहेंगे। जानकारी के अनुसार कैबिनेट के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता भी अयोध्या जा सकते हैं। रामलला के दर्शन के बाद अयोध्या में कैबिनेट की बैठक भी होगी। इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। गौरतलब है कि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। राजभोज एयरपोर्ट पर नए एटीसी टावर का ट्रायल रन शुरू। राजभोज एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल स्तर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर एवं तकनीकी ब्लॉक से उड़ानों की निगरानी का काम शुरू हो गया है। फिलहाल पुराने एवं नए दोनों टावर संचालित होंगे। समांतर रूप के साथ कार्य के दौरान ये देखा जाएगा कि नए एटीसी के संचालन में कोई दिक्कत तो नहीं है। ट्रायल रन शुरू हो गया है। ये पूरा होते ही पुराना टावर बंद कर दिया जाएगा। नए एयरपोर्ट टर्मिनल बनने के बाद रनवे की दिशा भी बदल गई है। पुराना टावर अब रनवे स्ट्रिप पर आ गया है, जिससे विमानों की लैंडिंग में परेशानी होती है। इसे देखते हुए कहा गया है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नए कंट्रोल रूम का निर्माण करने का निर्णय लिया। एमपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शेड्यूल जारी। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एमपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शेड्यूल बुधवार को जारी कर दिया गया। इस दौरान राहुल गांधी प्रदेश के महिला, आदिवासी और युवाओं के संवाद कर अपने पारंपरिक वोट बैंक को साधेंगे। राहुल गांधी मुख्यमंत्री मोहन यादव के गृह जिले उज्जैन में युवा अधिकार रैली के रूप में रोड शो करेंगे। इस दौरान वे अग्निवीर और पूर्व सैनिकों और परीक्षार्थियों से संवाद करने के बाद बाबा महाकाल के दर्शन के लिए जाएंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 से 6 मार्च तक मध्य प्रदेश में रहेगी। ये यात्रा 2 मार्च को मुरैना से शुरू होगी। खंडवा के किसानों को अब नहीं मिलेगा मौसम का पूर्वानुमान। मौसम विज्ञान केंद्र हो रहा है बंद। किसानों को मौसम का सटीक पूर्वानुमान, फसल संबंधी सावधानियां बताने के लिए वर्ष 2019 से संचालित जिला कृषि मौसम इकाइयां बंद होने जा रही हैं। देश भर के 199 कृषि विज्ञान केंद्रों से संचालित इन इकाइयों को आज से बंद करने का निर्णय लिया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सभी कृषि विज्ञान केंद्रों को पत्र जारी कर इसकी सूचना दी। पहले से 31 मार्च तक बंद करने के लिए कहा गया था, लेकिन बुधवार को जारी लेटर में इसकी तारीख घटाकर आज 29 फरवरी हो गई है। इसे बंद करने को कहा गया है। इसे लेकर किसानों में आक्रोश भी है। भोपाल इटारसी विंध्याचल एक्सप्रेस 30 दिनों के लिए रद्द।
वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे ने काम के चलते ट्रेन को निरस्त किया है। पश्चिम मध्य रेल में भोपाल मंडल के भोपाल स्टेशन पर पिटलाइन नंबर 1 पर मेंटेनेंस का कार्य किया जाना है। कार्य के दौरान भोपाल इटारसी भोपाल विंध्याचल एक्सप्रेस ट्रेन को निर्धारित तिथियों में प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त करने का निर्णय लिया गया। गाड़ी संख्या 11271 इटारसी भोपाल विंध्याचल एक्सप्रेस आज से 30 मार्च 2024 तक और गाड़ी संख्या 11272 भोपाल इटारसी विंध्याचल एक्सप्रेस 1 मार्च से 31 मार्च 2024 तक दोनों दिशाओं में 30 ट्रिप निरस्त रहेगी। मध्य प्रदेश में बारिश से किसानों को भारी नुकसान, जीतू पटवारी ने मोहन यादव सरकार को घेरा। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि हाल ही में मौसम में हुए बदलाव ने मध्य प्रदेश में फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। प्रदेश के कई हिस्सों में सोमवार से मंगलवार रात तक तेज हवाएं बारिश के साथ गिरे ओलों ने खेतों में गेहूं, चना और सरसों की फसलों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। नर्मदापुरम, खंडवा, छिंदवाड़ा, सीहोर, टीकमगढ़, बैतूल, छतरपुर और निवाड़ी जिलों में ओले गिरे हैं। कुछ जिलों में खेतों में कटी रखी फसल पानी में डूब गई। किसानों को आशंका है कि अब दाने काले पड़ सकते हैं। प्रदेश सरकार को इसका संज्ञान लेकर पीड़ित किसानों को राहत पैकेज जारी करना चाहिए। अब इंदौर की बजाय सरकार का फोकस उज्जैन पर। इन्वेस्टर समिट वाहन मेला उज्जैन के हिस्से। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन जिले के हैं। इसका फायदा उज्जैन को भी मिल रहा है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाले इंदौर की बजाय सरकार का फोकस भी उज्जैन है। पड़ोसी जिले में पहली बार वाहन मेला लग रहा है। पंजीयन शुल्क में तगड़ी छूट मिलने के कारण उज्जैन की बिक्री 3 गुना होने की संभावना है, जबकि इंदौर के ऑटोमोबाइल सेक्टर की रौनक कम होने का भी खतरा है। इससे इंदौर आरटीओ में वाहन पंजीयन की संख्या कम हो सकती है। इंदौर में 67 टंकियां खाली। आज गुरुवार को भी आधे शहर में रहेगा जल संकट। जलूद के करीब फूटे नर्मदा की बड़ी पाइपलाइन को सुधारने का काम बुधवार देर रात जारी रहा। इसके चलते शहर की 67 टंकियां खाली रही। बुधवार की जगह आज गुरुवार को भी आधे शहर में जल संकट बन सकता है। बुधवार को नगर निगम के 157 टैंकरों के जरिए जल वितरण व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास जो किया गया नाकाफी साबित हुआ। कई क्षेत्रों में रहवासी परेशान होते रहे। पाइपलाइन मंगलवार सुबह फूटी थी। पटवारी भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर युवाओं का प्रदर्शन। पुलिस ने लिया हिरासत में। कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार ने पटवारी भर्ती परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है, उधर दूसरी तरफ परीक्षा को रद्द करने की मांग शुरू हो गई है। पटवारी भर्ती परीक्षा को निरस्त करने के लिए आज प्रदेश के युवाओं ने राजधानी भोपाल में प्रदर्शन किया। उनकी योजना वल्लभ भवन का घेराव करने की है, लेकिन उससे पहले पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। उधर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छात्रों के समर्थन में उतर आए। सिंधिया को सीट से बीजेपी बना सकती है कैंडिडेट। शिवराज सिंह चौहान समेत इन नेताओं का भी नाम। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची 1-2 दिन में जारी हो सकती है। इसमें देश भर के 60-100 से 125 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इस सूची में मध्य प्रदेश में भी 3 से 10 कैंडिडेट के नाम फाइनल हो सकते हैं। इसी बीच बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति और प्रदेश कोर ग्रुप ने राजधानी भोपाल में मंगलवार को सभी 29 लोकसभा सीटों पर संभावित प्रत्याशियों के 3-3 नामों का पैनल तैयार कर लिया। भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत 20 जिलों में होगा 75,000 करोड़ से अधिक का निवेश। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत प्रदेश के 20 जिलों में 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा। 1 और 2 मार्च को उज्जैन में होने वाली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 56 प्रोजेक्ट का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। अब तक 35 कंपनियों ने 74,711 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव कर सहमति बन गई है। इसमें 17,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। उज्जैन में होने वाली पहली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 800 से अधिक निवेशक शामिल होंगे। नेशनल हाईवे ओमकारेश्वर रोड और बाईपास पर बढ़ेंगे जमीन के भाव। 60% तक बढ़ गई गाइडलाइन। नेशनल हाईवे, बाईपास मार्ग और ओमकारेश्वर से मोरटक्का मार्ग पर जमीन खरीदने में रुचि रखने वालों के लिए नए वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से बढ़ी हुई गाइडलाइन के अनुसार भुगतान करना होगा। जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में ऐसी 903 लोकेशन प्रस्तावित की है, जहां गाइडलाइन में 5 से 60% तक की वृद्धि की गई। 1 अप्रैल से नई गाइडलाइन लागू होने से पहले अब इन महत्वपूर्ण लोकेशन पर जमीनों की खरीदी बिक्री तेजी होने की संभावना है। डिपो चौराहे पर शिफ्ट होगी नगर निगम की वर्कशॉप। माता मंदिर स्थित नगर निगम की सेंट्रल वर्कशॉप का जल्द ही पता बदलने वाला है। नया पता भारत माता चौराहा स्थित BCLL बस डिपो पर होगा। फिलहाल ये जमीन मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की है, जो जल्द ही निगम की होगी। दरअसल परिवहन निगम डिपो की करीब 2 एकड़ जमीन बेचने की तैयारी में है और इसी जमीन को निगम खरीदने की तैयारी कर रहा है। इस मामले में शासन स्तर पर फैसला हो चुका है, लिहाजा जल्द ही जमीन निगम को हैंडओवर की जाएगी।
निःशुल्क शिविर से युवाओं को नशा मुक्त करने की पहल। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों को नशा मुक्त बनाने की पहल की जा रही है। इसके लिए शहर के अलग अलग क्षेत्र में नशा मुक्ति शिविर लगाए जाएंगे। इसमें युवाओं को नशे से लत को दूर करने की समझाइश दी जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार और इंडेक्स समूह की शहर और ग्रामीण क्षेत्र को नशा मुक्त करने की पहल के अंतर्गत विभिन्न शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत खंडेल ग्राम सभा जिला इंदौर के ग्राम पंचायत भवन में शिविर का आयोजन किया गया। प्रत्याशी चयन को लेकर कांग्रेस की रिपोर्ट तैयार। आचार संहिता से पहले घोषित होंगे उम्मीदवार। कांग्रेस लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले कुछ प्रत्याशी घोषित कर सकती है। इसके लिए 29 लोकसभा सीटों के लिए नियुक्त समन्वयकों ने पार्टी पदाधिकारियों से रायशुमारी कर रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी जितेंद्र सिंह को सौंप दी। अधिकतर सीटों पर 2 से अधिक नाम सामने आए हैं। इस रिपोर्ट को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श किया जा रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद दिल्ली में एक बार और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जिला अस्पताल तक सफाई और सुरक्षा पर फोकस। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पहली बार ऐसा किया जा रहा है कि अस्पताल में बिस्तरों के अतिरिक्त आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम आदि के मान से भी किसी अस्पताल में सफाई और सुरक्षा कर्मियों की संख्या निर्धारित होगी। किसान संगठन उचित मुआवजा नहीं मिलने की स्थिति में आंदोलन की रणनीति तैयार कर रहे हैं। इधर राजस्व और कृषि विभाग ने फसल का सर्वे शुरू कर दिया है। एनईवाययू का पटवारी भर्ती विवाद को लेकर भोपाल में महाआंदोलन। पटवारी भर्ती परीक्षा को मिली क्लीन चिट को लेकर बुधवार को नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के बैनर तले राजधानी भोपाल में पटवारी घोटाला आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन को लेकर नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन ने अंतिम मौका और लड़ाई का नारा दिया है। इस आंदोलन के तहत 4 सूत्रीय मांगों को लेकर युवा भोपाल की ज्योति टॉकीज पर बस स्टॉप के सामने एकत्रित होकर रैली के रूप में सामान्य प्रशासन विभाग तक जाएंगे। नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन पटवारी नियुक्तियों पर रोक लगाने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। पैसों का लालच और हिंदुओं का क्रिश्चियन बनाने का आरोप। धर्म परिवर्तन को लेकर बवाल। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में आदिवासी अंचलों में धर्म परिवर्तन कराए जाने को लेकर अक्सर आरोप लगते रहते हैं। ऐसा एक मामला छिंदवाड़ा जिले में सामने आया। यहां धर्म परिवर्तन कराए जाने की सूचना पर पहुंचे हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा मचाया और मिशनरी युवकों के साथ मारपीट कर कार्यक्रम को बंद कर दिया। इसके साथ ही पुलिस को भी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल करते 10 मिशनरी से जुड़े 10 लोगों को हिरासत में ले लिया। हालांकि पुलिस का कहना है कि फिलहाल इन सभी को पूछताछ के लिए लाया गया है। भोपाल सतपुड़ा भवन से हटकर अब उज्जैन जाएगा धर्मस्व विभाग का मुख्यालय। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। इस विभाग का डायरेक्टरेट अब भोपाल से हटकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव के गृह जिले उज्जैन में शिफ्ट किया जाएगा। सीएम ने इस संबंध में एक नोटशीट विभाग को भेजी है। विभाग ने प्रशासकीय स्वीकृति के लिए मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी के पास प्रस्ताव भेजा। बता दें, सांचनालय तीर्थ दर्शन सहित विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक मेलों का आयोजन करता है। भाजपा के प्रत्याशियों की सूची में हो सकते हैं किसान, गरीब और महिलाओं के नाम। मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी आज गुरुवार को पहली सूची जारी कर सकती है। गुरुवार को नई दिल्ली में भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक होने की संभावना है। इससे पहले बुधवार को मध्य प्रदेश के नेताओं के साथ केंद्रीय नेतृत्व ने दिल्ली में लोकसभा टिकट के मुद्दे पर लंबी चर्चा की। इसमें रायशुमारी की रिपोर्ट से लेकर बड़े नेताओं की पसंद के नाम पर भी विस्तार की बातचीत हुई। पार्टी ने प्रदेश के नेताओं का रुझान जानने के बाद जो संकेत दिए हैं उसके अनुसार भाजपा मध्य प्रदेश में ज्यादातर नए चेहरों पर दाव लगाएगी। लीप ईयर वाले मना रहे धूमधाम से जन्मदिन, फिर करना होगा 4 वर्षों का इंतजार। हर वर्ष लोग अपने जन्मदिन का खुशी खुशी इंतजार करते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसा भी हैं जो लंबा इंतजार करते हैं, क्योंकि फरवरी में एक खास तारीख होती है जिसके लिए 4 साल का इंतजार करना होता है। दरअसल 4 वर्षों के बाद लीप ईयर आता है, जिसमें 365 की जगह 366 दिन होते हैं। इससे फरवरी 28 की बजाय 29 दिनों का महीना होता है। इस दिन जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें 4 वर्ष बाद सेलिब्रेट करने का मौका मिलता है। कई लोग इस तारीख को बेहद खास दिन से मनाते हैं।